राजस्थान में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम तय होने के बाद अब सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि आखिर मंत्री किसको बनाया जाएगा। मेवाड़ में भी यही चर्चाएं चल रही है। तो आज के इस एपिसोड में उदयपुर, चित्तौड़ और राजसमंद 3 जिलों के चेहरे टटोलेंगे। कोशिश करेंगे कि आखिर जानते हैं कि इनमें से किसके आगे मंत्री जी लग सकता है, किसकी कितनी संभावनाएं हैं। मैं सिर्फ प्रोफाइल पहुंचाने का काम करूंगा, अनुमान और आकलन आप मुझे भेजिएगा, उस पर भी एक एपिसोड बना लेंगे और ये भी देख लेंगे किसके अनुमान कितने सही निकले। तो ये 3 जिले हैं, उदयपुर, चित्तौड़ और राजसमंद। इनमें कुल मिलाकर 17 सीटें हैं। 17 में से जो 17 विधानसभा क्षेत्र हैं, इनमें से 14 जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है, मतलब बम्पर जीत यहाँ से भाजपा को मिली है। बाकी की जो 3 सीटें हैं उसमें 2 कांग्रेस के हिस्से और 1 निर्दलीय जीता है। और शुरुआत करते हैं उदयपुर से। उदयपुर की जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें से 6 जगह भाजपा जीती है, 2 जगह खेरवाड़ा और मावली ये कांग्रेस के खाते में गई है। और जो 6 जगह जहाँ चुनाव हुए हैं उनमें से एक बार उदयपुर शहर आप सभी को पता होगा ताराचंद जैन जीते हैं, पहला चुनाव था, अच्छी खासी मतों के अंतर से वो जीते हैं। दूसरा वल्लभनगर, वहाँ से उदयलाल डांगी जीते हैं। इन 2 सीटों के अलावा बाकी की जो 4 सीटें हैं वो चारों की चारों रिजर्व सीटें हैं। उन चारों सीटों पर जो चेहरे हैं आप यकीन मानिए उनमें से एक का मंत्री बनना तय है। और अब लगभग मंत्री पद भी तय है कि कौन सा मंत्रालय उनको मिलेगा। मगर कन्फ्यूजन इस बात का है कि वो चारों ही चेहरे इतने कद्दावर चेहरे हैं, इतने मजबूत चेहरे हैं कि इस बात का अनुमान ये लगाना बहुत मुश्किल है कि किसको मिलेगा चारों में से। इनमें से जो नाम होते हैं, गोगुंदा से अगर मैं बात करूं, प्रताप गमेती, हैट्रिक लगाई है इन्होंने चुनाव की जीत की। ऐसी ही हैट्रिक उदयपुर शहर से भी लगी है। फूल सिंह मीणा, जिनके लिए कहा जाता है बहुत सहज सरल मिलनसार व्यक्ति हैं, उन्होंने भी हैट्रिक लगाई है। तो ये 2 चेहरे तो क्योंकि लगातार चुनाव जीत रहे हैं इसलिए बहुत मजबूत हो जाते हैं। उनके बाद के जो 2 चेहरे हैं वो भी बड़े अनुभवी हैं। और उनमें से अगर झाड़ोल की मैं बात करूं, बाबूलाल खराड़ी का, तो बीच में जो कुछ किसी बड़े पद के लिए चर्चाएं चली थी उसमें भी इनका जिक्र आया था। तो बाबूलाल खराड़ी जो कि झाड़ोल से जीत कर आते हैं, यह भी अपने आप में कद्दावर नेता है। और अमृतलाल मीणा, क्योंकि वो रघुवीर मीणा को हरा के आते हैं, बड़े चेहरे को हरा के आते हैं, तो सलूमर से ये भी लगातार जीत रहे हैं, तो ये भी एक मजबूत दावेदार हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में अब भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक क्या सोचता है कि वो गोगुंदा और झाड़ोल की तरफ ये मंत्री पद देने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो सलूमर है, सलूमर के आगे की सीमाएं डूंगरपुर बांसवाड़ा से लगती है, तो उस क्षेत्र से कोई न कोई मंत्री बनना तय है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ से माना जा सकता है कि उस मंत्री पद का प्रभाव सलूमर तक भी पहुँच जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा संभावना है कि मंत्री पद झाड़ोल या इधर गोगुंदा की तरफ आता दिखाई देगा। फूल सिंह मीणा भी एक बहुत मजबूत दावेदार है। तो ये पहली बात तो ये है कि इन 4 में से एक के पास मंत्री पद जाना तय है और चारों ही बड़े मजबूत चेहरे हैं। ऐसी स्थिति में बाकी के जो 2 चेहरे हैं उनके लिए थोड़ी सी संभावनाएं कम हो जाती है, उदयलाल डांगी और ताराचंद जैन। हालांकि ताराचंद जैन अनुभवी जरूर हैं मगर दोनों ही अपना पहला चुनाव जीत कर आए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर जिले में एक से ज़्यादा मंत्री पद देने की कोई गुंजाइश निकलती है तो फिर इनके इससे खुशी आ सकती है। बाकी मोटा मोटी मान के चलिए कि जो 4 चेहरे मैंने आपको शुरुआत में गिनाए उनमें से किसी के खाते में मंत्री पद जाएगा। क्योंकि पहले उदयपुर शहर में भी ये होता था कि गुलाबचंद कटारिया हुआ करते थे, तो वहाँ फिर उदयपुर एक बड़ा शहर है तो 2 मंत्री पद हुआ करते थे। अब वो परिस्थिति इतनी आसान, इतनी सहज सरल लग नहीं रही है। तो इन चेहरों के बाद फिर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि ताराचंद जैन का लगातार नाम चल रहा है, अब वो देखने वाली, और तीनों ही जिलों में एक जैन चेहरा है। अब इनमें से किसके नाम की लॉटरी खुलती है वो आगे देखने वाली बात होगी। तो ये एक मोटा मोटी स्थिति यहाँ से निकल कर आ रही है। अब चलते हैं चित्तौड़ की तरफ। वहाँ 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें से 4 जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है और 5वीं जगह जो है वहाँ निर्दलीय के हिस्से में आई है चित्तौड़गढ़ की सीट। वो भी चंद्रभान सिंह आकिया भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं, पहले भी थे, चुनाव लड़े तब थोड़े अलगाव बिखराव हुए, अब पुनः भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खड़े दिखाई देते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि निर्दलियों के हिस्से अभी मंत्री पद इतना आसान नहीं रहेगा अभी शुरुआती दौर में। तो ये 4 चेहरे हैं जिसमें कि कपासन से अर्जुनलाल झिंगर मुझे बड़ी मजबूत चुनावी चेहरा दिखाई देते हैं, क्योंकि एससी से आते हैं और लगातार एक राजनीतिक रूप से पहले गंगरार से जीते हैं, उसके बाद अब कपासन से लगातार जीत रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा चेहरा है, मजबूत चेहरा है। तो मुझे लगता है कि इनकी बहुत अधिक संभावनाएं हैं। मगर यहाँ ये चर्चा भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि राजसमंद और उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़ 2 ऐसी जगह है जहाँ पर जो चेहरे हैं उनमें से हर एक की संभावना प्रबल दिखाई देती है। मगर मुझे लगता है कि सबसे आगे दौड़ में अर्जुनलाल झिंगर रहने वाले हैं। उसके बाद अगर बेगू की तरफ चले तो सुरेश धाकड़ जीत कर आए हैं, जिला प्रमुख रह चुके हैं, अनुभवी चेहरा है। मगर मंत्री पद तक क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ रहेगी ये अभी इतना तय कहा नहीं जा सकता, इतना आसान इनके लिए रहने वाला
है नहीं। निम्बाहेड़ा से एक ऐसा चेहरा चुनाव जीत कर आता है जो पहले मंत्री रहे हुए हैं, चित्तौड़ की राजनीति का बड़ा नाम है, मगर जो शीर्ष पर जो परिवर्तन हुए हैं, जो बदलाव हुए हैं, उसके बाद इनके हिस्से क्या आने वाला है ये कुछ तय नहीं है। श्रीचंद कृपलानी उदयलाल आंजना को हराकर आए हैं, तो एक बड़ा चेहरा जरूर है, मगर ऊपर के तालमेल क्या किस प्रकार से साधे जा सकते हैं उस पर थोड़ी निगाह रहेगी। और आखिरी चेहरा गौतम दक्ख, इनकी संभावनाएं मुझे थोड़ी कम लगती है, क्योंकि ताराचंद जैन उनका भी एक प्रभाव रहता है, वो भी जैन चेहरा बने हुए हैं, राजसमंद से द्वितीय माहेश्वरी भी है, फिर गौतम दक्ख है, अगर भीलवाड़ा की तरफ जाए तो फिर पितलिया जी वहाँ पर हैं। तो अब इन चेहरों में से किसके नाम की ये अगर वर्गीकरण होते हैं सामाजिक स्तर पर कि किस किस का कैसे मंत्रालय देना है, तो किसके हिस्से लॉटरी खुलती है, देखने वाली बात होगी। मगर मुझे अर्जुन लाल जिनगर का एक ज़्यादा चांस लगता है इस बार, क्योंकि लगातार जीत रहे हैं। चंद्रमान सिंह आख्या के हिस्से अभी चीज़ें आती दिखाई नहीं दे रही। अगर भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लड़े होते तो इस बात में कोई दोहराए नहीं था कि बहुत मजबूत दावेदार होते वो मंत्री पद के। हालांकि यहाँ से खुद सीपी जोशी इसी लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, तो काफ़ी चीज़ें उनके हाथ में होगी, काफ़ी चेहरा तय करने का पावर उनके पास होगा। अब वो किस पे विश्वास जताते हैं वो देखने वाली बात होगी। यहाँ से फिर चलते हैं राजसमंद की तरफ, और आखिर में मैं एक दो बिंदु आपको बताऊंगा कि इनको भी ध्यान में रखना चाहिए। राजसमंद, जो मैंने बीच में भी एक बार विश्लेषण किया था कि चारों चेहरे ऐसे हैं जिनके प्रबल संभावनाएं हैं। उनमें से हरीश रावत चौथी बार चुनाव जीते हैं। हालांकि जितने अनुमान बताए जा रहे हैं तो कहा जा रहा है कि इस बार मगरा विकास बोर्ड का जो पद है वो उनके हिस्से जाना है। तो ऐसी स्थिति में वो भी एक बड़ा पद है, तो उसके बाद मंत्रालय की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती है, मगर हालांकि दौड़ में अभी तक बने हुए हैं। उसके बाद आते हैं फिर कुंभलगढ़ की तरफ। सुरेंद्र सिंह राठौड़ एक ऐसा नाम है जो राजसमंद की राजनीति में आप यूँ मानिए कि सबसे अनुभवी चेहरा आज की तारीख में है। और थोड़े से जातीय फैक्टर अगर मैं मानूं तो आपको मैंने उदयपुर गिनवाया है, आपको मैंने चित्तौड़गढ़ गिनवाया है, और भीलवाड़ा की जो सीटें हैं ना, मैं उसमें भी बता दूं कि उसमें भी कोई राजपूत चेहरा जीत कर नहीं आया है। तो राजसमंद एकमात्र ऐसा जिला है जहां से 2 राजपूत चेहरे चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गए हैं। हालांकि चंद्रमान सिंह आख्या मैंने बता दिया कि निर्दलीय के रूप में गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रबल संभावना हो जाती है कि जो एक जातीय समीकरणों को साधने की जो मंत्री पद के तहत कोशिश होगी, तो उसमें सुरेंद्र सिंह एक बड़ा नाम हो सकते हैं, क्योंकि बड़ा अनुभवी चेहरा है। और एक चेहरा ऐसा भी है, अगर इसी सामाजिक समीकरण को मैं साधने की कोशिश करूं तो फिर एक चेहरा ऐसा है जो इस बार नाथूद्वारा से जीत कर आए हैं। हालांकि अपना पहला चुनाव जीते हैं, मगर जो पारिवारिक प्रतिष्ठाओं का उनके साथ एक पहचान निकल कर आती है वो अपने आप में बहुत बड़ी है, बहुत प्रभावी है। प्रभावी इस नज़रिए से है कि उनका नाम, उनका चेहरा एक ऐसा चेहरा है जो न केवल राजसमंद बल्कि इसके आसपास के उदयपुर, चित्तौड़, कुछ हद तक भीलवाड़ा, इन तमाम जगह पर भी उनके चेहरे का प्रभाव पहुंचता है। तो वो स्वयं खुद ब खुद इस पहले चुनाव को जीतने के बावजूद भी मंत्री पद की इस दौड़ में बड़ी मजबूत नजर आते हैं। नाम होता है विश्वराज सिंह मेवाड़। जी हाँ, मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य हैं। इस बार नाथद्वारा से पहला चुनाव लड़े और अच्छे खासे मार्जिन 7-8 हज़ार का इनका मार्जिन रहा है। डॉक्टर सीपी जोशी को हराकर ये विधानसभा पहुंचे हैं। तो अगर जातीय समीकरणों में बात करूं तो ये 2 जो चेहरे मैंने गिनाए, सुरेंद्र सिंह राठौड़ और विश्वराज सिंह मेवाड़, इनमें से एक का मंत्री बनना मुझे लगता है कि मोटा मोटी तय है। और उसका कारण ये होता है क्योंकि जो मैंने आपको बताया ना सभी जिले, उनमें से ये 2 चेहरे ऐसे हैं जो अगर राजपूत प्रतिनिधित्व की बात करें तो उनके हिस्से फिर ये 2 ही नाम आते हैं। इनके अलावा दूसरे कोई नाम आसपास के जिलों में, चाहे उदयपुर हो, चाहे चित्तौड़ हो, चाहे भीलवाड़ा हो, यहाँ से जीतकर नहीं आए हैं। और उसके बाद जो एक आखिरी चेहरा बचता है, महिला प्रतिनिधि। सामाजिक समीकरण तो मैंने समझा दिए हैं, मगर महिलाओं को आगे बढ़ाने की जो लगातार बात हो रही है, तो उस लिहाज से, उस नज़रिए से देखा जाए तो इस पूरे मेवाड़ क्षेत्र में एकमात्र कोई महिला भारतीय जनता पार्टी के इस टिकट पर जीत कर आई है तो वो दीप्ति किरण माहेश्वरी है। अपना दूसरा चुनाव जीती है, बहुत बड़े मार्जिन से जीती है। तो ये जो संभावना यहाँ से निकल कर आती है कि अगर किसी महिला को टिकट या मंत्री पद का अवसर देने की बात हुई तो दीप्ति माहेश्वरी एक मजबूत इसमें दौड़ में दिखाई दे रही है। तो राजसमंद का तो मैंने बता ही दिया, पहले भी बताया था कि चारों चेहरे बहुत मजबूत दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि किसको ये अवसर मिलेगा। मगर यहाँ से अब यह भी देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम आए हैं, यहाँ पर मोटा मोटी ये एक मैसेज दिया गया है कि हम नए चेहरों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, युवाओं को ज़्यादा अवसर देंगे। तो अगर यही पैटर्न अगर मंत्री पद तक भी पहुंचता है तो फिर आप ये मान के चलिए
कि उदयपुर की मैंने जो समीकरण समझाए आपको, उनमें वो 4 चेहरे बड़े मजबूत हैं, मगर फिर बहुत बड़ी संभावना है कि हो सकता है कि राजसमंद के इससे 2 मंत्री पद आ जाए। हालांकि अमूमन छोटे जिलों के साथ ऐसी संभावनाएं कम बनती है, मगर जो चेहरे, जो युवा मामलों में देख लीजिए, अगर सामाजिक समीकरण देख लीजिए, फिर आसपास की सीटों पर प्रभाव देख लीजिए, तो इससे राजसमंद की बहुत बड़ी संभावनाएं बन जाती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये चीज़ें कितनी सही होती है, कितनी आगे धरातल पर दिखाई देती है। महज अनुमान और आकलन लगा सकते हैं हम, वो मैंने लगा लिए हैं। आप अपने अनुमान और आकलन भेजें, कोशिश करेंगे कि उनके आधार पर भी कोई एपिसोड बनाएं, और कितने क्या सफल होते हैं आपके अनुमान, आपके आकलन, वो भी देखने वाली बात होगी। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।